देखिए इसको शॉर्टकट में बता रहा हूँ क्योंकि बाहर म्यूजिक बज रहा है इसलिए। वैसे ये दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय 2 मेथड्स। अब मैं एक बहुत छोटे से बता रहा हूँ, डिटरमिनेंट का मेथड है। तो देखो ना, y इक्वल टू m1x प्लस c1 आपका, तो इसको आप क्या करो m1x माइनस y1 प्लस c1 इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। इसको देखो m2x माइनस y, ये y है सर, तो y ये आपका प्लस c2 इक्वल टू 0, और इसको आपका देखो m2x और माइनस y और प्लस c3 इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। इज इट क्लियर? So now we know that if 3 lines are concurrent, ये मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि बाहर से आवाज आ रही है इसलिए। M3 कौन सा? ये C3 है सर, ये हाँ ये तो आपका नाम देखो अभी पता है। हाँ जी आगे भी है कहाँ? ओके ठीक है, थैंक यू। नाउ देखो दिस, तो 3 लाइन्स आर कंकरेंट अपना देख, आप इसको 12th के मदद से कर रहे हैं डिटरमिनेंट बना करके। तो देखो दिस m1 m2 m3 आपने कर दिया। ये y में देखो -1 माइनस इसका कोफिशिएंट आपने लिख दिया, एंड कांस्टेंट देखो c1 c2 c3 ये इक्वल टू आपने ये 0 कर दिया आपका नंबर। अब इसका जो साइन कन्वेंशन आपका चलता है, साइन कन्वेंशन, ये देखो इसमें छोटे छोटे डिटरमिनेंट्स में आपका दिस ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये अगले साल आप पढ़ेंगे। लेकिन ये आवाज की वजह से लोगों को इतना रहता ही नहीं कि एग्जाम हो रहे हैं तो बंद कर दे करके। तो देखो ये देखो ये m1 यहाँ देखिए, लोग छोटी छोटी स्मॉल डिटरमिनेंट यू हैव टू मेक m1 देखो ये क्या देखो यहाँ देखो, फिर साउंड बच जाएगा बाहर, ये और ये इसको कम तो छोटा वाला डिटरमिनेंट -1 C2 -1 C3 कर दिया। ये फिर आपका देखो ये माइनस प्लस माइनस देखो तो -m2 आपने कर दिया, ये साइन माइनस का होगा। फिर देखो ये गया तो आपका जो बचा आपका -1 C1 -1 C3 आपका, ये फिर देखो प्लस m3 ये नीचे हुआ, देखो इसको हटा इसको कर दीजिए तो जो बचा -1 C1 -1 C2 ये कर दीजिए, ठीक है ना। ये इक्वल टू आपका 0। अब देखो जब ऊपर से नीचे आएगा ऐसे ये प्लस जाता है ऐसे, और जब नीचे से ऊपर जाएगा बिफोर दैट यू हैव टू पुट माइनस आपका नाम। अब करो m1 इनटू देखो ये आपका -C3 हो गया, माइनस ये ऊपर को जाएगा माइनस आपका देखो C2, ये माइनस तो साइन का है, ये नीचे से जा रहा है, ये आपका माइनस m2, ये नीचे आपका पहले ऐसे आएगा देखो, नाउ इट विल बिकम -m3, और ये माइनस ये वाला है, देन आपका C1 बन जाए C1 माइनस का C1 आपका देखो प्लस, ये आपका देखो दिस m3, ये m3 हो गया सर, ये पहले C2 बन जाए माइनस का C2 और माइनस दिस साइड, और ये माइनस आपका देखो माइनस C1 इक्वल टू 0, ठीक है सर। तो ना देखो m1 इनटू ये देखो दिस माइनस का प्लस, तो C2 माइनस C3 माइनस m2, ये देखो माइनस का प्लस C1 माइनस m3 आपका देखो, और प्लस ये m3 ये माइनस m2 था ना तो -C3 था सर, और C1 और -C2, ये तो बिल्कुल बैन लगा देना चाहिए गवर्नमेंट को। आजकल तो एग्जाम बोर्ड के स्टार्ट है होने वाले हैं, प्री बोर्ड है, तो ये शॉर्टकट से था। और जो ये आपका 12th के बेस पे मैंने किया, 12th के बेस पे जल्दी इसलिए बता रहा हूँ, तो नहीं तो क्या करना था, आप अगर अपने 11th के बेस से आप करते तो पहले फ्रॉम और में देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की मदद से आप x की वैल्यू निकाल दो, x की वैल्यू निकाल दो, फिर इस वाली वैल्यू को जो x की आ जाएगी, फिर इसको आपका नाम कीप इन आपका नाम, फिर ये इक्वेशन नंबर 1 में रख देना आपका नाम, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई, इससे आपका क्या होगा y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू, तो y की जब वैल्यू आ जाएंगे तो वो आपके क्या आ जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि x और y की ये जो वैल्यू आ जाएगी, ठीक है सर। उसके बाद इट इज गिवन आपका ऐसे आपका पॉइंट 1 2 के निकाल देंगे, आपका निकाल दिया आपने, ये आपका निकाल देंगे, ये आपके C1 C2 M1 M2 के रिगार्ड में आपके आएंगे, ठीक है। इसके बाद जब ये आ जाएंगे उसको फिर आपने क्या करना है, वैल्यूज को रख देना उसको
y इज इक्वल टू, ये जो थर्ड लाइन m3x और प्लस c3 में इसको इनको इंटरसेक्शन में रख देना, आपका यही चीज आ जाएगी। आप समझ गए मेरी बात? क्लियर हो गया? तो ये आपका 11th का मेथड था, बाहर साउंड की वजह से मैंने इसको जल्दी जल्दी में बता दिया। इज इट क्लियर? फाइन, डू इट प्लीज।